हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं नए नए वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए। और साथ में चलो, आज का हमारा टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। हमने लास्ट टाइम स्पॉन्टेनियस देखा। स्पॉन्टेनियस क्या है? जो रिएक्शन अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। साथ साथ में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी भी होती है। एंट्रोपी को एस से प्रेजेंट किया, उसको डेल्टा एस से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इसीलिए। बराबर है। तो मतलब हमने क्या समझा था? हमने ये समझा है कि जब भी कोई रिएक्शन अपने आप होती है, जो कोई भी रिएक्शन अपने आप होती है ना, वो रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। बराबर है। एंट्रोपी उनमें इंक्रीज होती रहती है, इसीलिए। तो चलो, डेल्टा एस की वैल्यू, अगर डेल्टा एस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल के लिए हमने क्या देखा? तो कि डेल्टा एस इक्वल टू 0। एंड इरिवर्सिबल के लिए हमने क्या देखा लास्ट टाइम? डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। क्लियर है? रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। हमने ये देखा। नाउ बट डेल्टा यू आइसोथर्मल कंडीशन हो, रिवर्सिबल हो या कोई भी हो, डेल्टा यू 0 ही होगा। इंटरनल एनर्जी तो उसकी 0 ही होगी। बराबर है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में उसी तरह से होगा नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो कि डेल्टा एच के ऊपर, जो हमने दी लास्ट टाइम हमने करा ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमने करा। बराबर। तो ये डेल्टा एच मतलब जितनी एनर्जी चेंज हो रही है उसके ऊपर डिपेंड है। साथ साथ में बराबर, मतलब कोई भी रिएक्शन होती है डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड है, और इरेगुलर कितने हैं उसके ऊपर। बट स्पॉन्टेनियस, ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड है एंड डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड है। डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम डेल्टा एस चेंज, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस चेंज, एंट्रोपी, टोटल टोटल क्या होगा हमारा? तो कि टोटल क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, हमारी एंट्रोपी क्या होगी? तो कि एंट्रोपी होगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, होगी ना सिस्टम, ये सराउंडिंग, यही होगा दोनों। हम जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है, अभी हम कर रहे हैं आगे कि किस तरह से ज्यादा और किस तरह से कम। बट यहाँ पे एनर्जी जितनी कम या ज्यादा हुई, वो गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले स्टडी करा। तो उसकी एनर्जी में जो चेंजेस आए उसको कहेंगे हम गिब्स एनर्जी। तो ये गिब्स एनर्जी है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो कि गिब्स एनर्जी है जो यहाँ पे अन जो ये अनइक्वल इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? तो गिब्स एनर्जी है वो एच के ऊपर डिपेंड होगी और एस के ऊपर, साथ साथ में टी के ऊपर भी होगी, पर टेम्परेचर चेंज किया होगा तो यहाँ गिब्स ने एक हमें फॉर्मूला दी H माइनस टी एस। बराबर, ये फॉर्मूला दी कि उन्होंने ये क्या कि गिब्स एनर्जी है वो ये फंक्शन दिखाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो, मान लो डेल्टा जी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम बराबर माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। यहाँ पे डेल्टा एस को मैंने डेल्टा एस का माइनस एस डेल्टा टी सिस्टम, हो सकता है ना। बट हम यहाँ पे बात करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। कौन से? कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। अगर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करी है तो मेरा डेल्टा टी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस होगा। ये नहीं होगा
क्योंकि टी मैंने कैसा लिया 0, टी डेल्टा एस बराबर। बट हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो दिस इज ये रिएक्शन है हमारी पूरी की पूरी गिब्स एनर्जी वाली रिएक्शन है, डेल्टा एस सिस्टम 0 ये जी वाली बराबर। बट कोई भी अब उसका यूनिट भी देख लेते हैं कि इसका यूनिट होगा ये डेल्टा एच का किलो कैलोरी एंड टी डेल्टा एस मतलब जूल अपॉन केल्विन बराबर। दिस इज केल्विन एंड जूल पर केल्विन, केल्विन केल्विन गया और जूल इसका यूनिट होगा। अब मान लो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो वो किस तरह से होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसी तरह से होती है, हम जानते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड होगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है यहाँ पे कि डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग, ये होगा हमारा। चेंजेस एंथैल्पी चेंजेस का हो या एंट्रोपी चेंजेस है उसी तरह होगा, जिस तरह से हम टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे। मान लो मैंने एंट्रोपी में चेंज करा, एंट्रोपी में चेंज करा तो मेरा क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज करा तो क्या हो सकता है? तो कि डेल्टा एच चेंज करा सराउंडिंग और अपॉन टी। अब मैं जो कर रही हूँ माइनस, देखो सराउंडिंग में कम हुआ या ज्यादा हुआ? मान लो सराउंडिंग में ज्यादा हुआ चेंज के, तो किस में कम हुआ? सिस्टम में। मतलब एक में ज्यादा होता है तो एक में कम होगा, तभी तो टोटल सेम आएगा ना। तो सिस्टम में से सराउंडिंग में जाएंगी, सराउंडिंग में से सिस्टम में जाएगी, एक दूसरे में इसी तरह से कन्वर्ट होती रहेगी। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल क्या होगा? तो कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, मतलब एक में कम होगी एक में ज्यादा होगा बराबर। इस हिसाब से हमने करा। इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट करके इसको लिखे थोड़ा सा अच्छे से बराबर है। तो टी डेल्टा एस इक्वल टू टी डेल्टा एस इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, टोटल लिख देते हैं, टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बराबर ना। ये अब देखो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा ही होगा तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहे सिस्टम ग्रेटर देन 0 आएगा। सो माइनस निकाल के मैं फिर से एक बार और करूं, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा, रीअरेंज करा मैंने, सिस्टम ग्रेटर देन 0 हुआ ये, इसको ऐसे कर देते बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा जी की वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर देन 0, वो 0 से ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हमें मिला। बट यहाँ पे अभी कभी भी हम वर्क कर रहे तब एंथैल्पी चेंजेस किस तरह से होगी, गिब्स एनर्जी किस तरह, तो वो इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? डेल्टा जी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? तो कि लेस देन 0 होगा तब, और रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा? तो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तब होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे पॉजिटिव एंट्रोपी चेंजेस सिस्टम होगी और नेगेटिव एंट्रोपी सिस्टम होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रोपी में भी वही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में होंगे। पॉजिटिव एंट्रोपी चेंजेस बहुत ज्यादा होगी
और नेगेटिव बहुत ही कम होगी एंट्रोपी चेंज। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड लॉ हमें दिया हुआ है, तो हम साथ साथ में अभी कर रहे हैं तो सेकंड लॉ ले ही लेते कि हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है। तो लिख देते हैं, चलो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एक्सोथर्मिक, इसके ऊपर से थर्मिक हीट रिलीज बाय द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में से रिलीज हो रही है, इंक्रीजेस द डिसऑर्डर। यस, मतलब डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग and overall entropy change is पॉजिटिव। यस, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, विच मैक्स, मैं बोलती जा रही हूँ, शायद मेरी राइटिंग ना दिखाई दे, तो मैक्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, एकदम क्लियर। मतलब अपने आप जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें एंट्रोपी दिखाई देगी और उसका जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। ये हमें बताता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ तक हमने इस चैप्टर में कर लिया है। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप एनी टाइम मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो आप। और वीडियोस कैसे आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं वो भी आप एक बार लिखो, कोई भी। और हाँ, पढ़ाई करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम यहाँ पे तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। दिस इज सेकंड लॉ। ओके, बाय, टेक केयर।